नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश कुमार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के बारे में जानकारी, जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करता हूँ आप सब ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बटनेर दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों, इसका निर्माण तीसरी शताब्दी में हुआ। तो दोस्तों, बटनेर दुर्ग का निर्माण तीसरी शताब्दी में हुआ। यह दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस दुर्ग को रेगिस्तान श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों, बटनेर दुर्ग को रेगिस्तान श्रेणी में रखा जाता है। तैमूर ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा। तो दोस्तों, तैमूर ने बटनेर दुर्ग के बारे में कहा कि मैंने इतना सुरक्षित और मजबूत दुर्ग नहीं देखा। इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं का जौहर संपन्न हुआ। बीकानेर महाराज दलपत सिंह की मूर्ति उनकी रानियों सहित इसी दुर्ग में स्थित हैं। तो दोस्तों, आगे के दुर्ग की जानकारी पढ़ते हैं। चूरू का दुर्ग, इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि चूरू का दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। बीकानेर महाराजा सूरत सिंह के आक्रमण के समय ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले बरसाए थे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि चांदी के गोले किस दुर्ग पर बरसाए, तो चूरू के दुर्ग पर। तो अगला देखते हैं बेसरोडगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण बेशा शाह और रोड़ा चारण ने करवाया था। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग चंबल में बामणी नदी के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा बेसरोडगढ़ दुर्ग को। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था, तो बेसरोडगढ़ दुर्ग को। तो आगे की जानकारी के लिए हम पढ़ेंगे मैगजीन का किला। इस किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। मैगजीन के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। यह किला अजमेर में स्थित है। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि मैगजीन का किला अजमेर में स्थित है और इस दुर्ग को दौलत खाना भी कहा जाता है। और इस दुर्ग का निर्माण हुआ है 1571-72 में। राजस्थान का एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना हुआ दुर्ग मैगजीन किला ही है। राजस्थान का एकमात्र मैगजीन किला ही ऐसा दुर्ग है जो इस्लामिक पद्धति से बना हुआ है। जहांगीर और टॉमस रो के मध्य मुलाकात 10 जनवरी 1616 में इसी दुर्ग में हुई थी। तो दोस्तों, ये भी याद रखने जरूरी है कि जहांगीर और टॉमस रो के मध्य मुलाकात 10 जनवरी 1616 में इसी दुर्ग में हुई थी। तो आगे है शेरगढ़। यह दुर्ग बारां जिले में स्थित है। तो दोस्तों, शेरगढ़ दुर्ग बारां जिले में स्थित है। यह दुर्ग परवन नदी के किनारे पर स्थित है। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि परवन नदी के किनारे पर शेरगढ़ दुर्ग स्थित है। इसका निर्माण नागवंशी नरेश ने करवाया था। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों, शेरगढ़ दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि कोषवर्धन दुर्ग किसको कहा जाता है, तो शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ कर दिया गया। तो शेरशाह सूरी के नाम पर इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ कर दिया गया, जो दुर्ग बारां जिले में स्थित हैं। अगला है चौमुहागढ़। यह दुर्ग जयपुर में है और इस दुर्ग का निर्माण करण सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग को धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि इस दुर्ग को और धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है और इस दुर्ग का निर्माण करण सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों, अगला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग को चित्रकूट, खिजराबाद और चित्रकूट नाम से भी जाना जाता है। इसे किलों का सिरमौर भी कहा गया है। तो दोस्तों, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चित्रकूट को खिजराबाद और चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है।
चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था और यह गिरि दुर्ग हैं और ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसको किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगला है रणथंभौर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण रणथंभदेव ने करवाया था। यह दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। अबुल फजल ने कहा बाकी दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही बख्तरबंद दुर्ग हैं। तो दोस्तों अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र यही बख्तरबंद दुर्ग हैं। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का हमीर देव चौहान पर आक्रमण के समय हुआ था। तब महारानी रंगा देवी ने जौहर किया था। अगला है बीकानेर दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह बीकानेरी ने करवाया था। दुर्ग का निर्माण 1589 से 94 के मध्य हुआ। बीकानेर दुर्ग का निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि बीकानेर दुर्ग का निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। इस दुर्ग के अन्य नाम जूनागढ़ और जमीन का जेवर हैं। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखने जरूरी है कि इस दुर्ग के अन्य नाम जूनागढ़ और जमीर का जेवर हैं। जमीर का जेवर यह दुर्ग मरुस्थल में स्थित हैं और ये भी आपको याद रखना है कि बीकानेर का दुर्ग मरुस्थल में स्थित हैं। तो अगला है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। इसकी कुल 9 मंजिलें हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। इसमें कुल 157 सीढ़ियाँ हैं। इसका निर्माण कुंभा द्वारा माडू नरेश महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध 1437 की विजय स्मृति में करवाया गया। इसे विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ आदि नामों से जाना जाता है। इसे मूर्तियों का अजायबघर, शब्दकोश, विश्वकोश भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी उत्तम कहा है। इस इमारत के वास्तुकार जेता नापा और पुंजा थे। कीर्ति स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि कीर्ति स्तंभ राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी में अल्लाह अंकित हैं। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति स्थित हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।